Hello friends, now we start chapter number 2 relations and functions। ये चैप्टर सीखने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 सेट के बारे में आपको क्लियरली ख्याल होना चाहिए, क्योंकि सेट अगर आपको कंप्लीट ही आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर में आपको बहुत इजी लगेगा। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है और रियल लाइफ में भी रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है वो भी हमको पता है। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, रियल लाइफ के बारे में हम रिलेशन सीख लेते हैं कि रियल लाइफ में कहाँ पे रिलेशन रहते हैं। ओके चलो, रियल लाइफ रिलेशन। देखा जाए तो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है, भाई बहन का। नेक्स्ट फादर सन का रिलेशन है, इसको भी हम रिलेशन बोलते हैं। फिर जैसे कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का रिलेशन है, तो ये क्या है, हमारे रियल लाइफ में रिलेशन है। ऐसे ही अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में हम बात करें तो वहाँ पर भी मैथ्स में भी रिलेशन रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4 मैं ऐसे लिख दूँ कि 2 लेस देन 7, तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन है। देखो 2 क्या है, 7 से छोटा है और 7 क्या है, 2 से बड़ा है। ओके, वैसे ही 5 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर भी इक्वालिटीज का रिलेशन है। ओके, वैसे ही हम लाइंस में देखें तो M पैरेलल L, तो लाइन M पैरेलल L, तो यहाँ पर भी क्या है, एक रिलेशन है। वैसे ही हम सेट में देखें तो A सबसेट B, तो ये भी क्या है, हमारा एक रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक नोट किया कि कोई भी रिलेशन रहता है वो एक पेयर में रहता है। देखो भाई बहन, फिर फादर सन, टीचर स्टूडेंट, फिर 2 7 5 3 M L A सबसेट B। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि रिलेशंस इज ऑलवेज इन पेयर। ओके, ऑलवेज इन पेयर। थोड़ा डीप में देखें तो मान लो कि कोई गाड़ी है, गाड़ी में नंबर प्लेट उन्हें देखे कि कुछ इस तरह से रहते हैं, DL एग्जाम्पल फॉर DL 10 9392। ओके, तो ये भी क्या है, एक रिलेशन। देखो कैसे रिलेशन है, ये DL यानी कि दिल्ली। ओके, तो दिल्ली ये नाम यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट की ये बाइक है, यानी कि ये DL यानी कि दिल्ली की बाइक है। और ये 10 क्या है, यानी कि ये 10 ये डिनोट करता है कि ये कौन सी एरिया की है। ओके, और ये क्या रहता है, उसका नंबर प्लेट रहता है, यानी कि उसका नंबर रहता है, गाड़ी नंबर। ओके, तो वैसे ही हम और एग्जाम्पल ले तो RJ 31 0123, तो ये भी क्या है, RG यानी कि राजस्थान, 31 यानी कि अजमेर उदयपुर। ओके, वो जो एरिया रहता है उसका कोड रहता है 0123, ये उसका नंबर रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सेट A, देखो थोड़ा और तरीके से लिखे तो सेट A यानी कि वो मैं नाम दे दूँ उसका कोई स्टेट। ओके, तो स्टेट कौन कौन से है यहाँ पर, स्टेट DL MP KA। ओके, तो DL यानी कि दिल्ली, फिर मध्य प्रदेश, ओके, यानी MP यानी कि मध्य प्रदेश, और KA यानी कि कर्नाटका। ओके, और मैं सेट B बना लूँ तो सेट B यानी कि कोड लिख लूँ। चलो, तो सेट B के अंदर मैं 10, फिर MP का 12, फिर कर्नाटका का 40। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पेयर देखा जाए तो पेयर बनाए तो पेयर हम कुछ इस तरह से के बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पेयर बनी हुई है, यहाँ पर पेयर बनी हुई है, यहाँ पर पेयर बनी हुई है, तो वैसे यहाँ पर हमें स्टेट और कोड की पेयर बनानी है। ओके, तो पेयर कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। DL यानी कि देखो ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B। ओके, DL MP, फिर KA, फिर 10 12 एंड 14। ओके, 3 स्टेट है यहाँ पर और 3 कोड है।
ओके, तो हमें यहाँ पर पेयर बनाए, तो DL यानी कि पेयर कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। देखो DL, नेक्स्ट उसके साथ कौन आएगा, 10 आएगा। क्लियर? हाँ, और भी मैं लिख सकता हूँ, DL के साथ 12 भी लिख सकता हूँ, वो भी एक पेयर है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट DL के साथ मैं 14 भी लिख सकता हूँ। ओके, DL 14। क्लियर? चलो नेक्स्ट मैं ये भी पेयर बना सकता हूँ, MP के साथ 10 भी ले सकता हूँ। ओके, MP 10, फिर MP 12, नेक्स्ट MP 14, तो ये भी एक पेयर हो गई। नेक्स्ट कर्नाटका में भी होगा, KA 10 वाला एरिया होगा, KA 12, KA 14। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ पेयर बनेगी। ओके, तो कितनी पेयर हुई देखो, टोटल 9 पेयर हुई। ओके, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है और 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो 3 3 जा 9। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे आपको डायरेक्टली। ओके, तो ऑर्डर कुछ इस तरह से कह रहेगा, स्टेट एंड कॉड। तो DL ये क्या है, हमारी ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर। क्लियर? तो इसको हम कौन सी मेथड बोलेंगे, कार्टेशियन मेथड बोलेंगे। ये जो हमारी मेथड है वो कौन सी मेथड है, कार्टेशियन मेथड है। ओके, तो इज कॉल्ड बाय कार्टेशियन मेथड। ओके, कार्टेशियन मेथड यानी कि देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट, टोटल कितने हो गए 9। तो सेट A के कितने एलिमेंट थे 3, तो नंबर ऑफ सेट A, ओके, क्रॉस नंबर ऑफ सेट B, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ A क्रॉस B। ओके, यानी कि A क्रॉस B यानी कि वो क्या है, हमारी कार्टेशियन मेथड है, यानी कि पेयर है A क्रॉस B की। ये जो कितनी पेयर बनेगी, तो कितनी पेयर बनेगी, टोटल 9, यानी कि सेट A और सेट B के एलिमेंट का हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, वैसे ही हम और एग्जांपल ले ले, तो सेट A इज इक्वल टू 1 2 ले लो, नेक्स्ट सेट B इज इक्वल टू 3 4 ले लो। ओके, तो यहाँ पर देखो टोटल कितने मिलेंगे, यहाँ पर पेयर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 2 जा 4, तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि कितनी पेयर बनेगी यहाँ पर 4। कौन कौन सी बनेगी, चलो देखते हैं। तो A क्रॉस B हमें फाइंड करना है, तो A क्रॉस B यानी कि 1 3, क्या आएगा पहला 1 3। ओके, तो 1 3, नेक्स्ट क्या आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, नेक्स्ट 2 के साथ क्या आएगा 3, फिर 2 के साथ 4 आएगा। ओके, टोटल यहाँ पर हमें कितनी पेयर मिल जाएगी, 4 पेयर मिल जाएगी। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन, और एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रिलेशन या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B, अगर आपको ये पूछा जाए, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B। ओके, तो आगे सेट में हमने सीखा था कि नंबर ऑफ सबसेट हम फाइंड करते थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर 2n तरीके से हम कुछ फाइंड करते थे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, कुछ कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहाँ पर टोटल कितनी पेयर है, 4 पेयर है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। ओके, तो 2 4 आ जाएगा, तो टोटल कितनी मिलेगी यहाँ पर 16 सबसेट मिलेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेगी, यहाँ पर 16। और अगर पेयर पूछी जाए तो क्या आएगा 4। खास ध्यान रखना है, अगर पेयर पूछे तो दोनों का मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ सबसेट या फिर नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तो क्या है 2n। क्लियर, नंबर ऑफ सबसेट यानी कि 2n, तो यानी कि यहाँ पर 4 है, तो क्या आ जाएगा 4। क्लियर, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। आगे देखें तो और एक नोट ध्यान रखनी है आपको, 10th में हमने सीखा है चैप्टर नंबर 3, ख्याल है तो लीनियर इक्वेशन। ओके, उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, xy इज इक्वल टू 1 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके, ये हम 10th के अंदर सीख चुके हैं। तो ये भी एक क्या है, पेयर है। देखो x इज इक्वल टू 1
एंड y इज इक्वल टू 2। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया xy इज इक्वल टू 1 2। तो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमें सम देखने हैं। ओके, चलो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला यहाँ पर, इफ x/3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर आगे हमने जैसे देखा वैसे ही मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इज इक्वल टू कर देते हैं, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, चलो एक काम करो, 1 उस साइड जाने दो तो क्या होगा 5/3 माइनस 1। तो x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, 3 बन जा 3, पूरे डिवाइड में 3, 3 3 सामने सामने कट, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 तो क्या बचेगा 2। तो x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर चलो एलसीएम दे दो तो 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/3, 3 3 कैंसल, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 उस साइड जाएंगे तो क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो y इज इक्वल टू 3/3, 3 3 कैंसल, तो y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम x एंड y फाइंड करते हैं। क्लियर। चलो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पर भी कुछ आपको ऐसे ही पूछा है, इफ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, एंड द सेट बी यानी कि यहाँ पर दिया है आपको 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। ओके, ओनली एलिमेंट फाइंड करने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो मैंने आगे एक फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ओके, चलो यहाँ पर क्या दिया है, सेट ए के कितने एलिमेंट्स है 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3। एंड देखो यहाँ पर सेट बी में क्या दिया है, b इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर 3 4 5, तो यहाँ पर मुझे कितने नंबर दिखाई देते हैं 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 3। यहाँ पर नंबर ऑफ b भी है मेरे पास, नंबर ऑफ a भी है। ओके, पुट कर दो, चलो 3 3 और 3 3 जा 9, तो कितने टोटल एलिमेंट्स मिलेंगे हमें सेट a क्रॉस b के 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ g is equal to 7 8 and h is equal to 5 4 t, then find g cross h and h cross g। देखो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, g क्रॉस h एंड h क्रॉस g दोनों अलग अलग है। खास ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर्स इक्वल आएंगे लेकिन अंदर की जो पेयर है वो अलग अलग बनेगी। ओके, चेक करते चलो, g क्रॉस h हम पहले फाइंड करते हैं, तो g क्रॉस h यानी कि 7 8 क्रॉस 5 4 2। ओके, तो पेयर क्या बनेगी यहाँ पर 7 5 7 4 7 2, पहले 7 के साथ बनेगी, फिर 8 5 8 4 8 2। ओके, चलो लिख लेते हैं हम, तो 7 5 7 4 7 2, नेक्स्ट 8 5 8 4 एंड 8 2। ओके, तो कुछ इस तरीके से पेयर बनेगी। नेक्स्ट और एक फाइंड करना है हमें h क्रॉस g। ओके, तो h कहाँ आ गया, आप पहले आ गया तो कोई बात नहीं, h हम आगे ले लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 4 2 क्रॉस क्या है g, तो g क्या है हमारे पास 7 8 है। ओके, 7 8, चलो अब क्या होगा 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। आपको अगर
समझ में ना आए, ऐसे पेयर नहीं बनाना है, तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो 5 4 2 फिर 7 8, तो 5 7 5 8। ओके, लिख लो 5 7 एंड 5 8। नेक्स्ट 4 7 4 8। ओके, 4 7 4 8। ओके, फिर 2 7 2 8 2 7 2 8। ओके, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन। इसको कौन सी मेथड बोलते हैं हम, कार्टेशियन मेथड बोलते हैं, जैसे कि हमने थियरी में देखा। ओके फ्रेंड्स।